Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू मेन सीक्रेटली लव अबाउट यू। मेन जो है वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं या क्या प्यार करते हैं, इस तरीके से चीज़ है कि आपको क्या पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल चीज़ें या आपकी जो जर्नी रही है उसमें क्या पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को हैप्पीनेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप डिसिप्लिन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि मेन जो जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मेन जो है वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा तो आपकी जर्नी पे बहुत ज़्यादा मतलब एक रश्क करते हैं, पसंद करते हैं कि आपने जो है कभी भी गिव अप नहीं किया आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि जजमेंट और डेथ दोनों आया है। तो यहाँ पे जो है कुछ एक्सट्रीम चीज़ें रही होंगी, हालांकि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे किसी की डेथ हुई होगी आपकी फैमिली में, या बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही करीबी लोगों की हो सकती है फैमिली मेम्बर में, ऐसी एनर्जी है। या आप ने जो है वो अपनी लाइफ में धोखा खाया होगा या धोखा दिया गया होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब किसी ने आपकी मदद नहीं करी और आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपके पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, वो चीज़ हो सकती है। तो मतलब जितना भी ट्रॉमेटिक चीज़ें, या किसी का एक्सीडेंट में जो है जान चली गई हो, या फिर हो सकता है आप ही, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करता, बट आप ही जो है वो डिसेबल हो गए हो किसी एक्सीडेंट में। तो एक इंस्पायरिंग जर्नी यहाँ पे रही है कि आपका रीबर्थ, दोबारा से जन्म हुआ है, किसी कारण से हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई होंगी जिसकी वजह से जो है एक आपकी लाइफ बिल्कुल अलग तरीके से हो गई है। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, जिनकी जो है वो एक लेडी थी जो, या लड़की थी उस समय, तो उनको जो है वो गिर गई थी रेलवे ट्रैक पे, और रेलवे ट्रैक जो निकलता रहा, तो रेलवे मतलब ट्रेन निकलती रही, तो उनके पैर में मतलब एक पैर उन्होंने खो दिया था और उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करी। मुझे एग्जैक्टली इस समय नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, बट आई थिंक अरुणिमा सिन्हा है, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है, गलत भी हो सकती हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी है। तो वो चीज़ यहाँ पे फील मैं कर पा रही हूँ। तो लोग जो है, मेन जो है खासकर, वो आपके बारे में यही पसंद करते हैं कि आपने कभी गिव अप नहीं किया। जैसे कि सुधा चंद्रन जी के साथ भी यही हुआ था कि उनकी भी जो है एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने जो है पैर खो दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो एक्ट्रेस भी बनी और उन्होंने डांस भी किया सारी ज़िंदगी। तो वो चीज़ यहाँ पे इंस्पायर करती है मेन को। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपके जो है एम्बिशियस नेचर, मतलब जो भी आपकी कमी रही हो या चैलेंजेस रहे हो, उसकी वजह से आपने कभी घर नहीं बैठे आप, या आपने जो है वो ज़िंदगी में मतलब हिम्मत नहीं खोई, तो वो वाली चीज़ है। तो आपने अपनी विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट किया, आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया और आप उस चीज़ के आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आपने अपनी लाइफ में चॉइसेस को जो है देखा, कन्फ्यूजन भी रही, पेन भी रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने सही चीज़ चुनी और आपने जो है उस चीज़ को क्रिएट किया परसीवरेंस से। कभी जो किसी की जजमेंट को बहुत दिल पे नहीं लिया, लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो, भौंकते हैं भौंकने दो, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपने एक ब्राइट फ्यूचर को क्रिएट किया, ठीक है, और आप कर रहे हो लगातार। तो लोग जो हैं आपके बारे में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको लव देना और लेना दोनों ही आता है, रिसीविंग और देने की एंडिंग पे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे चैप्टर को आपने ख़त्म किया है, या जैसे पेनफुल साइकिल है, उससे जो ट्रॉमा था, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, उससे आप बाहर आए हो। तो वो वाली एनर्जी है जिससे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कोर जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। मेन जो है आपके बारे में ये चीज़ पसंद करते हैं, आपके अंदर अभी भी इमोशंस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, और ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो, स्ट्रॉन्ग माइंड के हो, शार्प माइंड के हो। आपने अपनी लेवल को, मतलब
ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ क्रिएट करिए, आपने बिज़नेस क्रिएट किया है, बिज़नेस माइंड हो सकता है आपका, आपने जो है वो सब चीज़ें क्रिएट की है, लेकिन आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है वो बिल्कुल अलग हो गई उस इंसिडेंट के बाद। कोई पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, मैंने जैसे ही कहा, तो उस वजह से जो है आप में काफ़ी फ़र्क आया, आपकी कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया, आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आया, आपके हेयर कट में फ़र्क आया, आपकी बॉडी फिज़िकल स्ट्रेंथ में फ़र्क आया, बहुत सारी अपीयरेंस में चेंज आया। लेकिन उसके बावजूद जो है आपने हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ते गए। वो चीज़ लोग जो है, खासकर मेन जो है आपके बारे में पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आपने जो है जो भी प्रॉब्लम्स रही हों उसको, जजमेंट को अपने दिल से नहीं लगाया और विक्ट्री को, सक्सेस को क्रिएट करते रहे। आप पैसा अच्छे से कमाते हो, आप जो है वो उसके साथ आगे चलते जाते हो। सुकून जो है वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है और अभी भी जो है आपके अंदर काइंडनेस है या बच्चों के प्रति प्रेम है, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो, एक नॉर्मल इंसान से जो ज़्यादा ही काम करते होगे, लेकिन उसके बावजूद जो है जो भी करते हो वो खुशी से करना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अवेयर हो कि आप हैप्पीनेस को जो है वो एक राइट पाथ की तरफ ले जा रहे हो। यहाँ पे डॉल्फिन के कपल्स भी आए, तो आपके अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं ऑलरेडी तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, और अगर नहीं है, सिंगल हो, तो भी जो है ये चीज़ आपकी एनर्जेटिक तरीके से आ जाएगी। मेन जो है वो आप में रिलेशनशिप्स के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि आप बहुत सेलेक्टिव हो। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैज़ देयर यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी जर्नी को या यूनिकनेस को जो है एक्सेप्ट किया आपने ऐसे नहीं किया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो गया या वगैरह वगैरह। ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है और उसे एक्सेप्ट करना। तो लोग जो है, खासकर मेन जो है, वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को या आपके नॉन बीएस वाले जो नेचर है उस चीज़ को पसंद करते हैं। लास्ट में आ रहा है परसीवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो आप ये निश्चित करके बैठे हो कि मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा या रहूँगी, वो चीज़ है। और इससे जो है आपका करेज जो है वो साफ साफ दिखता है। आप बहुत जल्दी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। स्ट्रगल्स जो है वो किसी को भी देख लेना, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, हर एक की लाइफ का अलग अलग स्ट्रगल होता है, वो चीज़ है। लेकिन आप उससे डरे नहीं, आप उससे आगे बढ़ते गए, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। द पैशन इज़ टू मच। तो पैशन जो है वो आपका काम के प्रति या जिस भी प्रति है वो पैशन बहुत ज़्यादा है। जस्टिस, आप न्याय चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आउटडेटेड बिलीव्स विल टेक सम टाइम्स टू ग्रो। तो जो इतने भी आउटडेटेड बिलीव्स है, ये नहीं हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को जो है आप हटा रहे हो। और लास्ट में आ रहा है प्रपोजल, कमिटमेंट, ऑफर, टॉकिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या सोच रहे हो तो उसमें चीज़ें हो रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे अबंडेंस आया है, फिश आई है, पैसा आ रहा है, कैरियर है, यहाँ पे एज ए ब्लेसिंग मिल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपके रोमांटिक फीलिंग्स और सॉन्ग जो है वो आपको एक तरीके से बूस्ट दे रहा है, फर्टिलिटी है और स्वान आया है, यहाँ पे लॉयल्टी है, ऑनलाइन बिजनेस है यहाँ पे, तो रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है, स्पिरिट्स जो है वो आपको कह सकते हैं सपोर्ट भी कर रही हैं, प्लस ये भी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप खुशी महसूस कर पाओगे, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। रहनुमा अश्विनी मचल का है और नेक्स्ट आ रहा है चोरी किया रे जिया दबंग मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने डिसिप्लिन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं मेन आपके बारे में क्या पसंद करते हैं। आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि मेन जो है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद करते हैं आप में, आपको रिश्तों को संभालने की कला है, आप रिश्तों को संभाल पाते हो,
आप लॉयल्टी रखते हो और दूसरे से भी एक्सपेक्ट करते हो लॉयल्टी की और बाकी चीज़ों की, रिस्पेक्ट की, लेकिन आप संभाल पाते हो। आजकल जो लोग हैं वो रिश्ते नहीं संभाल पा रहे हैं। उसका कारण है कि वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी से फ़ोन पे बात कर ली, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, इससे बात कर लेना, वो अच्छी लगने लगी, वो अच्छा लगने लगा, कंपैरिजन कर लेना, उसके पास ज़्यादा पैसा है मैं उसके पास चली जाऊँ। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके पास। आप बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट करते होगे अपने लाइफ में, लेकिन जिनको भी करते हो उनको दिलो जान से प्यार करते हो। वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या एक कंपटीशन लेवल है, चाहे वो कैरियर के लेवल पे हो, चाहे वो लव के लेवल पे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। आपको पता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, क्यों चूज़ कर रहे हो, किस वजह से चूज़ कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग लेके जा रहे हो, और लोगों को, मेन जो है वो यही लव कर रहे हैं या ये पसंद कर रहे हैं आपके, कि आप अपनी लाइफ को स्ट्रैटेजिकली बहुत सही तरीके से मूव लेके जा रहे हो। आपका कोई लव रिलेशनशिप है और उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, और उस रिलेशनशिप को आपने काफ़ी लंबे समय तक रखा एक दूसरे के साथ। उसमें कोई जो है वो आपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, किसी और को इंटरफेयर नहीं करने दिया, समझदारी से जो है अपने आप को सेटल किया, अपना पैसा कमाया या जो भी आप कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है अपने माँ बाप के सामने भी ये सच बताया, और माँ बाप ने भी जो है हाँ कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से निभा पा रहे हो, सिर्फ आप नहीं, आपके स्पाउस भी। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से जो डर था पेरेंट्स के मन में, फैमिली के मन में, वो चीज़ जो है वो निकल गई। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कैरियर में घर में बैठे हुए हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोनों जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं। और मेन जो है सीक्रेटली जो है वो आपसे यही लव करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, जो भी आपका जेंडर हो, जो भी वो सोचते हो आप, उसको आप फुलफ़िल करके दिखा पाते हो। जैसे होता है ना कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये की, तो उस बिज़नेस को जो है बढ़ाने की कह सकते हैं नीयत आप में होनी चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली जाना है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खोलना है, अपनी क्वालिटी को भी ठीक रखना है, लोगों से, कस्टमर से भी जो है ढंग से बात करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल गंदा बिहेवियर कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी जो है वो डेवलप करोगे ही करोगे, ठीक है। हाँ, कभी कम होगा काम, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो सबके पास नहीं होती। आपके पास एक आर्ट है रिलेशनशिप को निभाने की, और सिर्फ आप ही नहीं निभा पा रहे हो, दूसरे लोग भी निभा रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो टैकल कर पाते हो। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे कोई बेबी जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो लोग ये समझ पा रहे हैं कि आपने जो है बेबी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया, जो किया थोड़ा बहुत वो जो है शेड हो गया। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ, ठीक है। और अगर मेन भी है तो ये नहीं कि आज शादी हो गया, अरे यार शादी होगी अब तो जो मर्जी खाओ पियो मोटे हो जाओ, नहीं, दोनों के दोनों जो है हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। वो चीज़ है, उस चीज़ को समझदारी से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल ये नहीं कि जिम में जो है वो स्क्वाट्स मार रहे हो लेकिन घर में जाकर पिज़्ज़ा खा रहे हो, वो वाला नहीं। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, और आपने वैसे भी डिसिप्लिन को चूज़ किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मेन आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपके फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं और आप सुंदर लग रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सारा हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइंस माई सोल। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने जो हेल्थ है या बॉडी है उसको जो है बहुत ज़्यादा ऑनर कर रहे हो, समझदारी से आगे चला रहे हो, क्योंकि यही जो बॉडी है या शरीर है, लोग मतलब ख़राब कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, यही आपकी जो हेल्थ है वो आपके लिए साथ देगी। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आप रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा कैजुअली नहीं लेते हो, सीरियस वे में लेते हो, एक्सपेक्टेशन रखते भी हो, एक्सपेक्टेशन पूरी भी करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। डिसिप्लिन तो है ही यहाँ पे, और उस चीज़ को आप फुलफ़िल भी कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। टेक अ लाइफ डिसीजन, आपने अपने लाइफ का कोई डिसीजन लिया होगा। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ कमिंग, जितने भी सिंगल लोग हैं उनके लिए ये है। नेक्स्ट आ रहा है अलाइन विद हायर सेल्फ। एक और देख लेते हैं आपके लिए। न्यू लव विल फाइंड यू। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके लिए कोई न्यू लव आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए।
चेंज योर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है, तो चेंज करना है अपने पर्सपेक्टिव को। चिल्ड्रन आ रहे हैं एंजल्स की तरीके से, कार और होम आ रहा है, स्टेबिलिटी है लाइफ में और फर्टिलिटी है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे ज़रूर आ रहे होंगे या ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी होंगी, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जश्न बहारा जोधा अकबर का है और नेक्स्ट आ रहा है कैसे हुआ कबीर सिंह का। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, और इसी तरीके का लव जो है आपके और आपके स्पाउस में रहा होगा, और मेन जो है वो इस चीज़ को एडमायर करते हैं कि आप उस तरीके के नहीं हो कि आज छोड़ दिया कल किसी को और वो पकड़ लिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।